बोलिए, अभी टीबी के लिए आप क्या खान पान कर रहे हैं? टीबी का दवाई चल रहा है? चल रहा है, खा रहे हैं ना। आपका सर जो समस्या था वो अभी ठीक हो रहा है? पहले वाला जो है वो तो ठीक हो गया है, लेकिन ये फिर जो दोबारा हुआ है ये ठीक। बोलिए। हाँ, ये जो है 5-7 दिन से बस इतना ही पर रुका हुआ है। पहले से आपको कैसा लग रहा है? पहले से तो जो पहले था वो आराम है, दोबारा जो हुआ है वो आराम है। डायबिटीज की समस्या हर घर में हो गई है। डायबिटीज की समस्या अब आम हो गई है ना। ये बच्चा है, टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है। वो कौन नाम है सर? डायबिटीज है, और बड़े लोगों को भी डायबिटीज है, महिलाओं को भी डायबिटीज है, पुरुषों को भी डायबिटीज है, गरीब को भी डायबिटीज है, अमीर को भी डायबिटीज है। कहने का मतलब कोई ऐसा वर्ग जो है नहीं है जिसको डायबिटीज नहीं है। ना यह जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना गरीबी देखता है, ना अमीरी देखता है, ना बचपना देखता है, ना बुढ़ापा देखता है ना। इसी बीमारी का नाम है डायबिटीज, है ना। सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर। ईश्वर ने सबको समान रूप से डायबिटीज दिया है। तो अलग अलग कैटेगरी की डायबिटीज है, टाइप 1, टाइप 2, कई तरह के और भी डायबिटीज के कैटेगरी है। गर्भावस्था में भी डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज में ये बच्चा को क्यों हो गया, इसी पर तो हम लोग बात करेंगे। और भी चीज हम लोग बताएंगे कि बच्चों में भी क्यों होता है ना। जब डायबिटीज हो गया, वो डायबिटीज आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करता जाता है ना। जैसे लकड़ी में घून लग जाता है, ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है? खोखला हो जाता है। उसमें थोड़ा सा ठोकर दीजिएगा तो टूट जाएगा। कुर्सी में घून लग गया, थोड़ा सा दीजिएगा तो उसका कुर्सी जो है ना चरमरा के गिर जाएगा। उसमें बैठेंगे तो गिर जाएंगे। उसी तरह से डायबिटीज में इंसान आज कमजोर होता जा रहा है। अंदर ही अंदर डायबिटीज आपको खोखला करते जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप सतर्क रहिएगा तो खोखला नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं अभी डायबिटीज का दवाई चालू नहीं करेंगे। क्या कहते हैं? अभी हम डायबिटीज का दवाई नहीं चालू करेंगे, थोड़ा दिन बाद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपका जब ब्लड शुगर लेवल कई दिन तक ज्यादा रहता है तो आपको क्या हो जाता है? वो अंदर ही अंदर खोखला करते जाता है। पैर का नस खत्म हो जाता है, किडनी खत्म होने लगता है, मांसपेशी कमजोर होते जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि सब तरह की समस्या अंदर ही अंदर आपको डैमेज कर रहा है। इसीलिए चीनी को कंट्रोल करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंदर से जब आप कमजोर हो जाते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम जल्दी हो जाएगा, पेट का इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, घाव जल्दी हो जाएगा, कटेगा तुरंत घाव हो जाएगा, टीबी का इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। इनको यानी टीबी हो गया। ये लड़की है टाइप 1 डायबिटीज की है, इसको टीबी हो गया था और इतना भयानक टीबी हो गया था कि डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। पूर्णिया में भी डायग्नोसिस नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे आई, उसको घाव हो गया था, उसको टीबी का दवाई चले, उसके बाद ठीक हुई। क्या जी? उसके बोलो। उसको टाइप 1 डायबिटीज है, इसको इंसुलिन चल रहा है। तुम अभी इंसुलिन ले रही है? हाँ, इंसुलिन ले रही है। इसको बीमारी को ठीक करने में इसका घर वाला हिम्मत हार चुका था, सोच रहा था कि अभी खत्म हो जाएगा। इसको पटना ले जाने की तैयारी हो रही थी। कोई यहाँ का पता बताया तो फिर यहाँ पे आया, उसको डायग्नोसिस किए और इतना अच्छा हो गई है कि अब देखिए कि सब चीज कंट्रोल में है इसका। ठीक ना। कहने का मतलब है कि जब आप डायबिटिक होते हैं, आपके रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसको इम्यूनिटी कहते हैं। बॉडी का इम्यूनिटी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाता है तो इसको 10 तरह से का जो है आक्रमण होने लगता है। ठीक ना। जब आप कमजोर हो जाते हैं तो पड़ोसी आपका जमीन कैसे हड़पने लगता है। हड़पता है नहीं हड़पता है? आपका जो है ना जो टट्टी है उसको घसका करके आपके आगे नहीं कर देता है। वो कहता है कि ये यहाँ तक मेरा जमीन है, कमजोर है, यहाँ
खुट्टा गाड़ देता है क्योंकि आप कमजोर हो जाते हैं। वही चीज आपका डायबिटीज में होता है। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी है अटैक जो है फास्ट होता है। नॉर्मल रहेगा वातावरण में ढेर सारा बैक्टीरिया है, फंगस है, वो आपको अटैक नहीं कर पाता अगर कमजोर नहीं रहते हैं। मतलब जब ये कमजोर हुए तो आक्रमण चालू, इसीलिए बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम हो गया, खून कम हो गया इनको। अभी खून चढ़ा के आए हैं, 1 यूनिट खून चढ़ा था नहीं, उसके बाद कुछ ताकत आया है, कुछ तो ताकत आया, कुछ ताकत आया है। और आपको आयरन का इंजेक्शन भी हमको लगता है कि चला देंगे तो और ज़्यादा खून बढ़ेगा। तो खून की कमी होने से जब आप कमजोर हो जाते हैं तब भी आपका आक्रमण जो है बैक्टीरिया वायरस का हो जाएगा, संक्रमित हो जाइएगा। तो फिर बहुत सारे लोग को फंगल इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली है, वर्षों से ठीक नहीं हो रहा है। बार बार चमड़े वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वहाँ दवाई खाते हैं, ठीक ही नहीं होता है। ब्लड शुगर अगर कंट्रोल रहेगा तभी ठीक होगा, समझे ना। तो कहने का मतलब है बॉडी में जब आपका आक्रमण होता है बैक्टीरिया वायरस का, तो उस स्थिति में आपको चीनी को कंट्रोल करना सबसे पहला लक्ष्य है, ठीक ना। उस टाइम में सबसे पहला लक्ष्य क्या है? चीनी को कंट्रोल करना। उसके बाद पौष्टिक आहार खाइएगा। ये जो टीबी है इसकी वाइफ कहती है कि अंडा मछली नहीं देते हैं, इसीलिए नहीं देते हैं, बीमारी बढ़ जाएगा। काहे नहीं देते हैं इधर? तो काहे नहीं दिए? अंडा मछली नहीं देते हैं कि बढ़ जाएगा मेरा। क्या बढ़ जाएगा? यही खाते नहीं देते हैं। देखिए, निश्चय पोषण योजना है, भारत सरकार जो है ना कहती है कि इसको पौष्टिक आहार देना है डायबिटीज पेशेंट को। और डायबिटीज है, उसके साथ टीबी जब हो गया है तो निश्चय पोषण योजना में इसको पौष्टिक आहार में अंडा देना है, मछली देना है, गाढ़ा दाल देना है, ठीक ना। इसको जो है ना 5-7 टाइम खाना देना है, कम कम करके, क्योंकि डायबिटीज भी है। एक साथ देंगे तो जो है ना बढ़ जाएगा। अंडा इसको दीजिए, हमें खूब अच्छा से दीजिए इसको। अंडा खाएंगे तो बहुत फायदा करेगा, शरीर बनेगा। इसका बीपी पूरा लो हो गया, इसको भोजन की आवश्यकता है। टीबी में शरीर अंदर अंदर खा जाता है, एक तो डायबिटीज खा रहा है, दूसरे इसको टीबी भी खा रहा है। सब दोनों स्थिति मिला करके उसको खा करके खत्म कर देगा। विदेश से आकर के हिंदुस्तान में हमला कर दिया। हाँ, देखिए, हिंदुस्तानी बचेगा नहीं, हिंदुस्तानी जो है ना बचेगा नहीं। ये आप जो कह रहे हैं इसके पीछे कारण है हिंदुस्तानी का खान पान का रवैया जो है ना अच्छा नहीं है। ये इसको जो है भोजन मिल गया तो समझिए कि भोजन मिल गया फ्री का, तो तब तो जो 20 रसगुल्ला खा लेगा और क्या कहते हैं जितना दिन घर में सप्ताह भर नहीं खाया सब भोजन कर लेगा। फ्री का खाली भोजन मिलना चाहिए। ये है भारतीय टेंडेंसी। खाएंगे तो खूब खाएंगे, जिसके पास पैसा है अनाप शनाप खा रहे हैं, ठीक ना। डेली 2 किलो मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, क्या होगा? डायबिटीज नहीं होगा? उसी को तो बढ़ रहा है, इसीलिए भारत में हो रहा है। भारत को इसलिए डायबिटीज का राजधानी कहा जाता है।